इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, V शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। शंका समाधान। संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रकाशित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का स्थानीय दिगंबर जैन पंचायत कटनी एवं दिगंबर जैन समाज कटनी तथा धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक रूप से नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताश करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज हमारे बीच यहाँ बक्सरा गुजरात से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल लाधानी, निहाल एवं वंदना सपरिवार यहाँ विगत 15 दिनों से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इनकी गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। शायद ही कोई महीना गुजरता होगा या कोई समय गुजरता होगा कि जब ये गुरुदेव को सानिध्य के लिए यहाँ नहीं आते रहे हैं, और कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं होता है गुरुदेव का कि जिसमें इनकी भागीदारी नहीं होती। आने वाले जो श्री चक्र महामंडल विधान है उसमें भी एक प्रथम मुख्य मंडल का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। हम इनकी इस गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और अब आप उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आज हमारे बीच से जा रहे हैं, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी जाना तो आता है, जाना ही पड़ता है। तो जाने के क्षण में हम उन्हें स्थानीय धर्म प्रभावना समिति कटनी और दिगंबर जैन समाज कटनी की ओर से भावभीना विदाई देना चाहते हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, सब परिवार आवें और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करते करें, नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और धर्म प्रभावना समिति कटनी के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और धर्म प्रभावना समिति के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन को मैं आमंत्रित बुला रहा हूं कि वे हमारे श्री अतुल शीतल लाधानी वंदना और निहाल का प्रतीक चिन्ह दे करके, स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदन करें और आप अपनी तालियों का अवदान दे करके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं। बंधुओं, इनके श्रद्धा और समर्पण का जितना प्रशंसा
हाँ बंधुओं, और अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी और जैन कॉलेज विदिशा की प्राचार्य डॉक्टर शोभा जैन, श्री राजेंद्र जी जैन भी यहाँ पधारे हुए हैं। इनकी भी श्रद्धा और समर्पण की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। प्रतिवर्ष 10 उपवास तो ये करते ही हैं गुरु चरणों के सानिध्य में, बीच बीच में भी अवसर निकाल करके आते रहते हैं और आज भी ये दर्शनार्थ आए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया आएँ और गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनका सम्मान भी हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, संयोजक धर्म प्रवाहना समिति, और श्री सेठ सुभाष जी, निदेशक धर्म प्रवाहना समिति, उनका कर रहे हैं। बंधुओं, आप अपने हम आपके श्रद्धा समर्पण की बहुत प्रशंसा करते हैं। विशेषकर डॉक्टर शोभा जी जो हैं, वो तो उनका जितना लगन है, जितना उत्साह है, वो काबिल तारीफ है। इस उम्र में भी वो ये दोनों दंपति 10 उपवास करते हैं। मैं समझता हूँ 15 वर्ष से लगातार हो गए इनका उपवास करते हुए। चलिए उन्हें प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्री सेठ सुभाष जी जैन जो निदेशक हैं धर्म प्रवाहना समिति के। चलिए गुरुदेव, अब इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को दिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, हाँ, तो मैं पहले प्रश्न के लिए धर्म प्रवाहना समिति कटनी के निदेशक एवं गुणायतन ट्रस्टी श्री सेठ सुभाष जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि वहाँ उपस्थित हैं। वैसे प्रतिदिन प्रायः इनके प्रश्न तो आते ही रहते हैं, परंतु आज यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहाँ लाइव में अपना प्रश्न पूछ करके हमारे श्रोताओं को आनंदित करें। श्री सेठ सुभाष जी। महाराज जी, हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में लोग ईमानदारी से पुरुष बनना चाहते हैं, परंतु बहुत मुश्किल है, बन नहीं पाते हैं। उसका थोड़ा मार्ग बता दीजिए, कैसे बने? ईमानदारी से पुरुष मतलब धार्मिक रूप से पुरुष बनना। ईमानदार व्यक्ति बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते। हाँ। इसके लिए क्या करें? देखो, ईमानदारी के लिए कुछ नहीं करना है, बेईमानी को छोड़ना है। बेईमानी की जो आदत लग गई है, वो आदत जब तक बनी रहेगी, ईमानदारी जीवन में प्रकट नहीं हो सकती। तो सबसे पहली जरूरत है बेईमानी से दूर होने की, और बेईमानी से वे ही दूर हो पाएंगे जिनकी ईमानदारी के प्रति गहरी निष्ठा हो, और जो बेईमानी को जीवन की बर्बादी का कारण महसूस करेंगे। जिन लोगों को बेईमानी में ही सुख और सुकून की अनुभूति होती है, वे ईमानदारी का रास्ता क्यों चुनेंगे? जिन्हें धूप सुहा रही है, वो छाया की ओर क्यों जाएंगे? तो सबसे पहले मैं लोगों से कहना चाहता हूं, बेईमानी का जीवन तुमने जिया, उसके परिणाम का अंतर विश्लेषण करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अंततः बेईमानी का दुष्परिणाम क्या है। जीवन में कभी भी बेईमानी नहीं करोगे। मेरे संपर्क में एक उच्च अधिकारी, उन्होंने रोती आंखों से अपनी व्यथा सुनाई। उनका इकलौता बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, टॉपर था, 22 साल की उम्र में पागल हो गया, और ऐसा पागल कि जोर जोर से चिल्लाए। उसकी चिल्लाहट के कारण अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी तकलीफ। अंततः उन्हें अपने घर को छोड़कर एकांत में रहना पड़ा, पूरी रात जीना मुहाल। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैंने काले पीले करके अनेक खूब पैसा कमाया, पर मुझे लगता है कि बेईमानी का फल मैंने भोग लिया। एक ही बेटा, दूसरी कोई संतान नहीं, जिसके मोह में मैंने इस तरह के गंदे काम किए, आज वो किसी काम के नहीं। महाराज, मुझे आज अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। ये बात अगर उसके बाद फिर उस आदमी ने कभी बेईमानी का काम नहीं किया। बस मैं आप सबसे यही कहता हूं, जिस व्यक्ति को ये बात अंतर मन से समझ में आ जाएगी, वो कभी बेईमानी का रास्ता चुन नहीं पाएगा।
ये मान करके चलना कि किसी को आज किसी को कल फल तो मिलेगा ही। हो सकता है आज बेईमानी करके भी व्यक्ति सफल रहे, लेकिन बेईमानी का फल आज नहीं कल मिलेगा। जिस दिन ये बात मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी, जीवन बदल जाएगा। नमस्ते हुजूर जी। हाँ, हमें ऑनलाइन मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली के पिता श्री चेतन दास जी को। आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डॉक्टर शोभा जैन एवं राजेंद्र जी जैन गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते नमस्ते महाराज जी, मैं 80 वर्ष की अवस्था में गुजर रहा हूँ। मैंने गुरुदेव आपके प्रवचनों से यह बात समझ में आई गई है कि मनुष्य के जीवन के समर्था समाधिकरण पूर्व देह त्याग में है। तो गुरुदेव मैं अब यही चाहता हूँ कि समाधि मरण त्याग कर इसलिए तो क्या जीवन को सफल बनाऊं, परंतु गुरुवर मैं अपने जीवन के जगत उपाधि कभी नहीं ली है, तो मैं किसी प्रकार समर्थन कर सकता हूँ। आपके प्रश्न का भाव मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने 80 को पार कर दिया और आप चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से समाधि पूर्वक जाऊं। यद्यपि मैंने अपने जीवन में कोई व्रत उपवास नहीं किए, फिर भी समाधि मरण का वर्ण कैसे करूं? शायद आप यही आज के प्रवचन से प्रेरित होकर के पूछना चाह रहे हैं। देखिए, बात केवल इतनी है, बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में समाधि पूर्वक देह परिवर्तन करने की भावना जगी है। बहुत अच्छी बात है, इस भावना को जगा के रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जो व्रत उपवास करे वे ही समाधि कर सकते हैं। अव्रती भी समाधि पूर्वक देह छोड़ सकता है। नित्य भावना भाइये, सतत अभ्यास कीजिए। अपने मन को मोह ममता से विमुक्त करने का प्रयास कीजिए। चित्त को मोड़ने की कोशिश कीजिए, अंतर्मुखता को बढ़ाइए। मोह ममता छूटेगी, आपके अंदर की विशुद्धि जगेगी, आप धीरे धीरे खुद आगे बढ़ सकेंगे। सबसे पहले चरण में अगर शरीर की अनुकूलता बने, तब रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का अभ्यास करो। समाधि धारण करने की सबसे पहली कक्षा ये है। और अपनी भावना को धीरे धीरे मोड़ो। शरीर से, संपत्ति से, परिवार से मोह को छोड़कर आत्मा से नेह लगा। ये तो हो जाएगा। बस ठीक है, आशीर्वाद। डॉक्टर प्राचार्य एवं गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जी। अच्छा, उसके पूर्व मुकेश जी भी आज प्रश्न पूछेंगे। आ जाइए। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। कई बार हम जब किसी से बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वो बोल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण तो यही कहता है कि हम सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें। उस केस में अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी जो बोल रहा है वो अलग है और जो बॉडी लैंग्वेज है, उस समय सकारात्मकता किस तरीके से रखें गुरुवर? सकारात्मकता का अर्थ ये नहीं कि गलत को भी सही मान लो। ठीक है गुरुवर। अगर बोल रहा है, बात कर रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो रही है, तो सकारात्मक दृष्टि ये नहीं कहती कि उसकी गलत बात को भी सही मान लो। सकारात्मक दृष्टि ये कहती कि देखो, जो बात उसकी बोली से पता नहीं लग रही है, वो उसकी मुखाकृति से पता लग रही है। अच्छा है, हमें पहले ही पता लग गया। अब हमें उससे जो भी व्यवहार करना है उसके मनोभावों को समझते हुए ही करना है। हमें इस तरीके से करना है जिससे हमें कोई कठिनाई ना हो। ये एक सकारात्मक दृष्टि है। ठीक है। नमोस्तु भगवान। जैन कॉलेज विदिशा की प्राचार्य गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमती शोभा जैन, श्री राजेंद्र जी जैन। हे गुरुवर। गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरु भगवान, आचार्य श्री ने चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ में एक गाथा लिखी है जिसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र या समाज के विरोध में कार्य करता है उसे अशुभ योग बताया गया है। तो इसकी थोड़ी व्याख्या करने की कृपा करें और अशुभ योग से शुभ योग में कैसे वो व्यक्ति जाए इसको भी बताने की कृपा करें। हमारे आचार्य कुंद ने
अपमृत्यु की चर्चा करते हुए कहा, विष भेयन रत्तक क्षय भय सत्य गहन संकलेशाना आहार उत्सासानाम निरोहना खिज्जदे आयु। आगे एक कारिका और लिखा था और लिखी, गिरिचरण परण भंगे ही अनय पसंगे ही विवेहे ही अपमिच्चु महादुखम पत्तोसी अनंत वो धीरो। वहां अनेक प्रकार के अनीति के प्रसंगों को भी अपमृत्यु का कारण बताया। राष्ट्र के विरोधी गतिविधियां निश्चित रूप से अशुभोपयोग है, क्योंकि वो अनीतिपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। हमारे यहाँ सत्यव्रत के अतिचार्य में और अचौर व्रत के अतिचार्य में भी इन बातों का उल्लेख है। इसलिए हमें हमेशा राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। राष्ट्र के विरोध में जाने की जगह राष्ट्र की सेवा में जुटना चाहिए, तो वो शुभोपयोग होगा। ऐसा देखिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने सर्वार सिद्धि उपाय में लिखा है, एकस्येव तीव्रम दिशति फलम सेव मंद मन्यस्य ब्रजति सहकारिणो अपि हिंसा बेचित्र मत फल काले। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज कोरोना बीमारी के चलते विश्व की लाखों जनता ग्रसित हो गई है एवं लाखों की मौत हो गई है? क्या उनके पूर्व भाव में एक साथ किए गए हिंसा के परिणामों का फल तो नहीं है, जो कि किसी को अधिक तो किसी को कम अनुभाग के रूप में प्राप्त हो रहा है? हे गुरुवर, बताने की कृपा करें। देखिए, इस संदर्भ में मैंने पहले भी अनेक बार कहा है कि ये जो महामारी है ये कर्म के कारण नहीं है, नो कर्म के कारण है। थोड़ा सा कर्म और नो कर्म के अर्थ को समझ लेना चाहिए। कर्म तो वो है जो हमें परतंत्र करता है, दुखी बनाता है, बांधता है, लेकिन एक कारक है नो कर्म। वो नो कर्म हमारे कर्मों के उभार में निमित्त बन जाता है। जैसे जब तक आयु कर्म है हम जिएंगे, आयु खत्म हम मरेंगे, ये कर्म है। लेकिन कोई आदमी जहर पी ले चला के तो उसे मरना ही है ना। तो जहर नोकर्म है, उसे पिएगा तो न मरने वाला भी मरेगा, क्योंकि उस नोकर्म ने जहर के रूप को के निमित्त से हमारी आयु के कर्म को असमय में गला दिया। इसी तरह ये जो कोविड है, ये कोरोना वायरस है, ये नोकर्म है, ये विषाणु है जिसके शरीर में प्रवेश कर गया, उसके अंदर संक्रमण हो गया। जिसने सावधानी रखी, सुरक्षित दूरी बना करके रखा, वे बच गए। तो इसे कर्म कर्म मत समझो, ये नोकर्म है। मान लो अभी हम आप बड़े आनंद से बैठे हैं, अचानक जहरीली गैस आ जाए यहां, क्या होगा? सबको घुटन होगा जी। और ज्यादा जहरीली होगी तो दम घुट जाएगा कि नहीं? तो ये क्या है? ये नो कर्म है। इसलिए ये नो कर्म मनुष्य द्वारा उत्पादित है। सबको पता है कहां से आया, कैसे आया, किस रूप में फैला। तो हमें चाहिए कि हम नो कर्मों से अपने आप को यथासंभव बचाएं। जितना बने सुरक्षा के प्रावधानों का पालन करें।
मुझे मालूम पड़ा कि 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया ना, कब दिया? कल दिया, परसों दिया? कल ही हुआ। हाँ, आज कुछ लोग बता रहे थे कि उन्होंने कहा है कि अनलॉक भले हुआ है पर कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, अभी सावधानी रखना जरूरी है। दुनिया के कुछ देशों में इस ढिलाई के कारण फिर से एक वेव आ गया, दूसरा दौर। तो आप लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है, अच्छे से मुंह पर पट्टी लगाना जरूरी है और जो हिदायतें हैं उनका पालन करना जरूरी है। हर बात को केवल कर्म की दृष्टि से देखना सुसंगत नहीं है। नौकर्म की ताकत भी बड़ी भयानक होती है और अगर आपने उसे ठीक कर लिया तो आप कर्म को भी मात देने की सामर्थ्य प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। ये कांता विलहरा का क्वेश्चन पूछा मैंने, बोलो। हाँ, श्रीमती कांता विलहरा, रमेश विलहरा दीदी जी राजी हैं सागर से, वो भी आना चाहते थे लेकिन कोरोना के कारण और 7 प्रतिमाधारी हैं तो बच्चे नहीं आने देते। उन्होंने एक क्वेश्चन कहा है महर्षि कि ज़रूर आप पूछ के आइए। उन्होंने पूछा है कि आगम में पंचम काल में 1000 वर्ष में कल्कि और 500 वर्ष में उपकल्कि राजा होंगे, तो महाराज जी जो चीन ने ये कोरोना फैलाया वह अपनी सत्ता के लिए तो वह जैविक हो या शस्त्र से, तो महाराज जी इसको कल्कि या उपकल्कि मान सकते हैं? देखिए, कल्कि का उल्लेख आता है और लोगों ने अनेक ऐसे शासकों का संबंध उससे जोड़ा है। ये महामारी फैली है, ऐसी महामारी हर 100 वर्षों में फैलती रही है, हमारा इतिहास बताता है। इसमें चीन की तरफ उंगली जा रही है, लेकिन इतने मात्र को हम कल्कि का रूप नहीं कह सकते। कल्कि पूर्ण अराजकता, पूर्ण वातावरण बनाता है, युद्ध और संग्राम की स्थिति उत्पन्न करता है। इसलिए इस घटना को कल्कि और उपकल्कि से जोड़ना मुझे सुसंगत प्रतीत नहीं होता। नमोस्तु महर्षि। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित कुमारी प्रिया जैन जो तुमसर से पधारी हुई हैं, आ जाए कुमारी प्रिया जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अंजलि जैन तुमसर, महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जनरली बुढ़ापे को जीवन का अभिशाप माना जाता है। हाँ। बुद्धजन अपनी घटती शारीरिक क्षमता एवं बढ़ती इच्छा शक्ति के कारण प्राय बुझा बुझा सा रहता है, तो उन्हें उनका बुढ़ापा बोझ सा प्रतीत होने लगता है। तो गुरुदेव, हम परिजनों को उनके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए जिनसे उनको उनका बुढ़ापा बोझ ना लगे और वो हमारी तरह जिंदा दिली से जी सके? मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें 2 दृष्टियां हैं। सबसे पहले तो मैं वृद्धजनों को कहूँगा कि अभी से अपनी ज़िंदगी इस तरह जिए, और वृद्धों को नहीं, तुम जैसे जवानों को भी कहूँगा कि अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करो कि तुम्हारा बुढ़ापा बोझ नहीं, वरदान बन जाए। अगर यौवनपन से ही हमने अपना संतुलित जीवन जीना शुरू कर दिया, स्वावलंबन के साथ जीने का अभ्यास बनाया, जीवन में संयम, सादगी और सदाचार अपनाया, तो बुढ़ापे में हमारे लिए पर निर्भरता नहीं होगी और हम अपने आत्मोत्थान के मार्ग में लगकर अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। मेरा एक प्रवचन है, बुढ़ापा बोझ या वरदान, उसमें काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा है। अभी उतनी चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुमने इसका दूसरा पहलू रखा, हम परिजनों को, उन वृद्धजनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें बुढ़ापा बोझ न लगे, वे मायूसी से जीने की जगह जिंदा दिली से जी सके। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हर व्यक्ति को अपने बचपने को याद करना चाहिए, उस अवस्था को जब हम चलने में भी समर्थ नहीं थे, बोलने में भी समर्थ नहीं थे,
बैठने में भी समर्थ नहीं थे। उस घड़ी में हमारे इन्हीं माँ बाप ने हमें पाला, पोषा, संभाला, कितना प्यार दिया, कितना स्नेह दिया और कितने सौजन्य पूर्वक हमारी सेवा की। बस समझ लो कि जो मेरे बचपन में उनने मुझे कर्ज दिया है, अब उसे चुकाने का मेरा फर्ज आया है। मुझे अपना कर्ज चुकाना है, अपना फर्ज निभाना है। ये दृष्टि आ जाए तो वृद्धावस्था से पीड़ित लोगों के बुढ़ापे जन दुर्बलताएं हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। परिजनों को चाहिए कि बुढ़ापे में जो उम्र सुलभ चिड़चिड़ापन, विस्मृतियाँ, बात बात में बोलने की आदत, टोका टोकी करने की आदतें, ये होती है। इसे उम्र सुलभ परिणाम जानकर सहज रूप से स्वीकार करें और उनके प्रति झुंझलाहट, खीज या गुस्सा प्रकट करने की जगह उनके प्रति उतना ही प्रेम प्रगटाए जैसे बच्चा का लात खाते समय भी माँ बाप बचपन में उसे प्रेम बरसाते हैं। बच्चे के द्वारा गोदी गंदी करने के बाद भी बच्चे के प्रति प्यार बरसाते हैं। हमें वो भी देखना चाहिए। बचपन में जन्म से लेकर 3-4 वर्ष की उम्र तक तो बच्चों को कुछ होता ही नहीं, पूरी तरह माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। और यदि उस घड़ी माँ बाप ने हमें नहीं संभाला होता तो आज हम कहीं के नहीं होते। तो मैं समझता हूँ जो बच्चे बचपन में उनने हमें संभाला, तो अब हमें चाहिए कि बुढ़ापे में हम उन्हें साथ दें। बचपन में तो उनने हमें संभाला, बूढ़ों को संभालने की जरूरत नहीं है। बच्चे और वृद्ध में इतना ही अंतर है। बच्चा पूरा अशक्त होता है और असमर्थ भी होता है, उसे कोई संभालने वाला चाहिए। पर वृद्धों के लिए संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपनी सारी क्रियाएं अपने हाथों से संपादित करने में बहुत अंशों तक समर्थ रहते हैं। हमें चाहिए केवल उन्हें साथ देना, भावनात्मक जुड़ाव और उम्र जन दुर्बलताओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया। नकारात्मकता से अपने आप को बचाएं, तो फिर उनके मन में किसी भी प्रकार की मायूसी, बेबसी, लाचारी या अवसाद के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। वे आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकेंगे। कुमारी नमोस्तु अंजलि जैन तुमसर, उसके बाद तैयार रहना कुमार अमन आनंद जैन तुमसर। गुरुवर, आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार के तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्मार्टनेस क्या है। आज के जीवन में हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है और दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट के अनुरोध अपेक्षा रखता है। आजकल हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है, जैसे मोबाइल, घड़ी और बहुत कुछ। तो आज के मॉडल एज के अनुभूत क्या हमें भी बदलना चाहिए? अब तो स्मार्ट सिटी भी हो गई। आपने पूछा है स्मार्टनेस क्या है। मेरी राय में स्मार्टनेस का संबंध बाहरी डील लाल से न होकर भीतरी सोच से होना चाहिए। जिसकी सोच हमेशा अप टू डेट है, जो समय काल के साथ सामंजस्य बना करके जीने में समर्थ है, जो चीजों के साथ
संगति बनाने में निपुण है, जो हर स्थितियों में, हर प्रकार के उतार चढ़ाव में ठहराव बना करके चलने की क्षमता रखता है, सच्चे अर्थों में वही स्मार्ट कहलाने का अधिकारी है। आजकल जिसे लोग स्मार्ट कहते हैं, उसकी पहचान क्या? बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन ले, हेयर स्टाइल भी थोड़ी नए तरीके से कर ले, अच्छे गैजेट्स रख ले, लच्छेदार अंग्रेजी बोल दे और लोगों के मध्य उन्मुक्त भाव से स्मोकिंग कर ले। थोड़ा आगे बढ़ जाए तो शराब पीने में भी संकोच न करे, बड़ा स्मार्ट है ना? नहीं, स्मार्ट का अर्थ कुशलता है। हमें इसे थोड़ा गहराई से देखने की जरूरत है। जीवन में कुशलता हो, निपुणता हो, दक्षता हो, चतुरता हो, समझदारी हो, ये जीवन की वास्तविक सुंदरता है। हम केवल बाहरी सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं, भीतर की बातों को देखने की कोशिश ही नहीं करते। नतीजा हमें जो पाना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। सही तरीके से स्मार्ट बने, मैं भी चाहता हूं सब स्मार्ट बने, पर स्मार्टनेस इनर हो, आउटर नहीं। आज के जितने भी तथाकथित स्मार्ट है ना, उन सब की फोटो तो खूबसूरत है, उन सब की फोटो बड़ी खूबसूरत है, एक्सरे सबका खराब है। समझ रही ना बात को? क्या हाल होगा? हम चाहते हैं कि तुम्हारी जितनी खूबसूरत तस्वीर है उतनी ही खूबसूरत एक्सरे भी हो, अंदर से स्मार्ट बने, तो कहीं हमारा जीवन धन्य होगा। कुमार अमन आनंद जैन तुमसर, और उसके बाद तैयार रहना कुमार चेतन सचिन LIC डिंडोरी। नमोस्तु महाराज जी। आजकल की लाइफस्टाइल लग्जरियस होती जा रही है। हाँ, फिर से बोलो। नमोस्तु महाराज जी। आजकल की लाइफस्टाइल लग्जरियस होती जा रही है। लड़कियां लग्जरियस लाइफ स्टाइल, हाँ, लाइफस्टाइल लग्जरियस होती जा रही है। लग्जरियस के साथ ही साथ हमारी कार्य शक्ति भी बढ़ रही है। लेकिन महाराज जी, जब मैं आपको देखता हूँ तो आप इतनी परिश्रम करते हुए भी इतने हैप्पी एंड फिट एंड फाइन रहते हैं। लेकिन महाराज जी, हम इतने लग्जरियस में भी रहकर इतने फिट एंड फाइन क्यों नहीं रह पाते? देखो, बात सीधी सी है। जो मनुष्य जितना लग्जरियस होता है वो भीतर से उतना वीक होता है। मनुष्य को साधनों का आदी नहीं होना चाहिए। आदी समझते हो ना? एडिक्ट नहीं होना चाहिए, उन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्वावलंबी सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए। समझ गया? जी महाराज। लग्जरियस अंततः अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं से कमजोर बनाता है। एक उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें। अभी तुम्हें एक छोटा सा भी कैलकुलेशन करना होगा तो तुम तुरंत कैलकुलेटर यूज करोगे ना? जी महाराज। हाँ जी। करोगे? हाँ। तुम्हें कितने लोगों के फोन नंबर याद है? एक। बस ना? अपनी माँ से पूछना, और अगर घर में दादाजी हैं तो उनसे पूछना। दादाजी हैं तुम्हारे? हाँ है। उनसे कभी पूछना, उनको अनेकों के नंबर याद होंगे। उनको कोई गणित बोलो तो बड़ा बड़ा गणित वो उंगलियों पर तुरंत कर लेंगे। क्यों? तुम्हारे अंदर भी वो टैलेंट है, लेकिन तुम्हारे माइंड के साथ
कैलकुलेटर सेट हो गया है। जी महाराज समझ गए? जी। जब तक मोबाइल नहीं था, मोबाइल में की मेमोरी कार्ड में नंबर सेव करने की व्यवस्था नहीं थी, लोग नंबर नोट करते थे, याद करते थे। अब तो सब मोबाइल में ही फीड है, तो कई भाइयों की दशा तो मैंने देखी कि खुद का ही नंबर याद नहीं। और पुराने लोगों को देखो तो उन्हें कोई डायरेक्टरी रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिनसे भी उनका काम सबका नंबर जबान पर चढ़ा। समझ में आ रही बात? जी महाराज जी। तो ये क्या है? ये इस बात का साइन है कि आप चीजों पर जितना डिपेंड होगे, आपकी अंदर की क्षमताएं उतनी कम होगी। समझ गए? जी महाराज। इसलिए हमेशा फिट रहना है, तो ज्यादा लग्जीरियस मत बनो, लेबोरियस बनो। समझ गए? जी महाराज। लग्जीरियस बनने की जगह लेबोरियस बनो। अब देखो, हम तो फिर भी अभी मिडिल एज में हैं। देखो बाबा जी को 75 रनिंग है ना? हाँ। और कितने फिट हैं, 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते हैं, जी। एक ही वक्त पानी पीते हैं। लेकिन क्यों फिट है? अगर घर पे होते तो बीमार भी हो सकते थे, लेकिन क्यों? सुविधाओं का जितना आलंबन लोगे, तुम्हारी अंदर की क्षमताएं उतनी कम होगी, और सुविधाओं को जितना छोड़ोगे, अंदर से उतना ही मजबूत बनोगे। समझ में आ गया? जी महाराज। नमस्कार। कुमार चेतन, सचिन, LIC डिंडोरी, पत्यारी, कुमारी साक्षी, जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक दिन की बात है, मेरे घर में एक कबूतर घायल था। मैंने उसकी बहुत सेवा करी, पर मेरे पड़ोसी ने बोला यह तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इसे अस्पताल में भर्ती करा दो। तो मैंने उनकी बात मानी और अस्पताल में भर्ती करा दी। पर जब मैं घर आया तो मुझे पता चला वो ख़त्म हो गया है। तो मुझे इसमें पाप पड़ेगा कि नहीं? अगर पाप पड़ेगा तो मैं सिर्फ कैसे प्रायश्चित करूं? देखो, ऐसा है कि तुमने उसे मरने के लिए अस्पताल में भर्ती किया था कि ठीक करने के लिए? ठीक करने के लिए। ठीक करने के लिए। तो अच्छे ठीक करने का भाव अच्छा था कि खराब? अच्छा था। तो अच्छे भाव का खराब परिणाम कभी मिलता है क्या? नहीं। तो फिर पाप क्यों मिलेगा? तुमने उसे बचाने की जितनी कोशिश की वो तुम्हें पुण्य ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा और करते तो तुम्हारे नंबर और बढ़ जाते, थोड़ी देर अस्पताल में और रुक जाते, उसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट करा देते, उसे नमोकार मंत्र सुना देते, तो और आनंद आ जाता। कुमारी साक्षी, जैन, इंदौर। चलिए, अब मैं पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। एक दोहा के माध्यम से प्रश्न कर रहा हूँ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। कहते हैं सुख व्यक्ति की ताकत होती है। सुख व्यक्ति की ताकत देखी जाती है और दुख व्यक्ति की कमजोरी। दुख का एक पल भी पूरे जीवन को कमजोर कर देता है, दुख में बदल देता है, परेशान कर देता है। तो उस दुख के पल को ताकत में कैसे बदलें, या दुख को सुख में कैसे खोजें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सुख मनुष्य की ताकत है, दुख उसकी कमजोरी। दुख के पलों को सुख में कैसे बदलें? मेरे पास एक टेक्निक है दुख को सुख में बदलने की। तुम्हारा जितना भी दुख है सब मेरे पास ले आओ, पल में सुख में बदल जाएगा। कैसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां आप सब लोग बैठे हैं, आपके लिए बैठने के लिए एक आसन भी नहीं है,
है क्या? नहीं। जमीन में बैठे हैं, सबके सब लोग इत्मीनान से बैठे हैं। दुख लग रहा है कि सुख? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। जमीन में बैठने से अच्छा लगता है? तब ये सुनिश्चित कर दो कि मैं जहाँ जाऊँगा अब जमीन में ही बैठूंगा, घर के शोभा उपा सब अलग कर दो। ऐसा तो नहीं करोगे? महाराज हर जगह जमीन में बैठना अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ तो अच्छा लग रहा है। क्यों? आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। यही बात, यदि कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती नीचे बैठने के लिए कहे, आप बैठोगे? नहीं। दुख होगा। तो सीधी सीधी बात है, दुख को सुख में बदलना है तो दुख को स्वीकार कर लो। चलो कोई बात नहीं, ये कर्म का उदय है, थोड़ी देर की बात है, जीवन ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसी सोच रखेंगे तो सब ठीक होता है। नमोस्तु महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ निहाल जैन को। निहाल करें ना? और जब तक गुरुदेव निहाल वंदना पूछ रहे हैं तब तक और उनके साथ अतुल शीतल लाधानी भी आ जाएं। हमारे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी और उनके सुयोग्य पुत्र पुत्री निहाल एवं वंदना। आज इनकी विदाई है। अभी विदाई के हाँ जाएंगे कल, लेकिन आज विदाई समारोह हो गया इनका। ये इनका अंतिम प्रश्न है इस दौर। बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहले के ज़माने में गौचर की ज़मीनें बहुत रहती, गौचर की ज़मीनें बहुत रहती थी, और कभी भी किसी का घर बनता था तो मैंने ऐसा सुना है, मेरी मम्मी भी बोलती कि हमारे घर में मतलब चकलियों के घोंसले और वो सब कुछ रहते थे। आजकल गायों की ज़मीन में सब लोग ने वो पचा पाड़ के सब बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाने लगे और घर बनाने लगे, और अपने बड़े घर बनाने में उसमें भी कोई पशु पक्षी की जगह नहीं रखते, पशु या पक्षी की। तो गुरुदेव, उसके कारण गाय और सब वो मतलब जानवर सब लोग रोड पर आ गए, तो वो वहाँ पर रोड पे बैठती है गाय और वो सब कुछ, और वो अकस्मात में दुर्घटना का शिकार हो जाती है। और कितनी, अभी मैं एक बार गया था तो कितनी सारी गायें मुझे ऐसी मिली थी। तो गुरुदेव, इसका कोई समाधान हो सकता है? बहुत ही अच्छी बात आपने उभारी है। हमारा पहले जो जीवन का क्रम था वो बड़ा सहअस्तित्व की भावना से भरा हुआ था। हम अपने साथ संसार के इतर प्राणियों के प्रति भी बड़ी गहरी संवेदना रखते थे। पशु पक्षियों के साथ हमारा मित्रवत संबंध था। हर गांव में बड़ी बड़ी गौचर भूमियां रहती थी, लेकिन आज के लोगों की क्या बुरी मानसिकता, कुछ राजनीतिक पैंतरेबाजी से और कुछ अन्य कारणों से लोगों ने पूरी गौचर भूमि को हड़प लिया और वो आज उसको आबाद कर दिए, तो अब गोवंश या जानवरों के चरने के लिए भी जगह नहीं बची और इससे उनकी स्थिति खराब हुई। पहले लोग घरों में ताके मौके बना के रखते थे जिसमें चिड़ियाँ वगैरह अपना घोंसला बना करके बसेरा करे, लेकिन आजकल जिस तरीके का घर बनाते हैं लोग, एक सुराग भी नहीं छोड़ते और इस वजह से उनको आश्रय नहीं मिलता। इसके बड़े दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। अनेक प्रकार की विषाक्तता वातावरण में उत्पन्न हो रही है। बड़े भयानक भयानक ये जितने भी विषाणु और वायरस वगैरह पनपते हैं, बैक्टीरियाज पनपते हैं, उनके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ये पशु पक्षी हमारे मित्र हैं। ये सब पूरे के पूरे पर्यावरण के संशोधक हैं, उसमें बड़े सहायक हैं, तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहाँ जाएंगे? जो हमारे घरों में ही रहते थे तो उनके लिए घरों में ही जगह होना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला है इस विषय में कि कभी भी मकान बनाओ तो कुछ ताके मौके छोड़ो जिसमें चिड़ियाँ रह सके, गिलहरी रह सके, अन्य कोई प्राणी बसेरा कर सके। मेरी बात को सुनकर एक आदमी ने अपना मकान बनाया, बढ़िया 10,000 स्क्वायर फुट में बंगला बनाया और उन्होंने 2 काम किया। बोले महाराज हमने कुछ तो मौके बनाए अच्छे व्यवस्थित, अपने मकान में हमने इंजीनियर से पहले ही कह रखा था कि महाराज जी ने ये बात कहा है आप आउटर साइड में कुछ ऐसे बनाए, और घरों में जो पेड़ लगाएं उन पेड़ों में उनने कृत्रिम घोंसले मिट्टी के होते वो लगा दिए। चिड़ियाँ वगैरह को जब प्रजनन करती तो वो उसमें आकर के अपना करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। लोगों के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय में दया के भाव होंगे तभी ऐसा कर सकोगे। इसलिए इस तरफ तो दृष्टि रखनी ही चाहिए। जब कभी भी आप घर मकान बनाएं,
उनका ख्याल रखें। अब आजकल क्या होता, घर बनते बनते आप देखिए, आपके फॉल सीलिंग में जहाँ कहीं भी जगह मिलती है वे अपना बसेरा बना लेते हैं, और आप गृह प्रवेश करने के पहले उनका घर उजाड़ते हो। आप सोच लो, किसी का घर उजाड़ कर आप अपना घर बसा कैसे पाओगे? तो क्या करें महाराज? तो आप घर इस तरीके से बनाओ कि उनका भी घर बस जाए और आप भी सुरक्षित रहो, उजाड़ने की नौबत ना आए। पहले से ही ऐसी व्यवस्था बनाओ। एक डॉक्टर है मेरे संपर्क में, उन्होंने भी ये प्रयोग किया, अपने घर के बाहर पेड़ों में ऐसी व्यवस्था कर दी, चिड़ियाँ वगैरह बड़े आनंद से बैठती हैं, वो तो उनके साथ उनको चुग्गा वगैरह भी देते हैं। तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। गर्मी के दिनों में, अन्य दिनों में भी घर के छतों में थोड़ा सा पानी का एक कुंड रख दो, कुछ दाना रख दो। ये जीव दया का भाव है और हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। घरों में ताके मोखे बाहरी हिस्से पे जरूर है, अंदर तो मत रखना, नहीं तो पंखे से और मर जाएंगे। तो ये बाहर ही रखें ताकि वे भी खुशी पूर्वक रह सके और तुम भी खुशी पूर्वक रह सको। इनसे जीवन में स्थायी बरकत होती है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखने की योग्य बात है। जब भी आप कोई मकान बनाओ, अपने आर्किटेक्ट को बता दो कि ये भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमें अपनी तरह उनका भी ख्याल रखना है। यदि ऐसी सोच रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ओम नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, सैमरंग इंडोनेशिया से राइनो प्रजित्या कह रहे हैं गुरुदेव, इनका प्रश्न गुरुदेव इंग्लिश में आया है। हाँ, और उन्होंने निवेदन भी किया है कि मैं हिंदी नहीं जानती हूँ, तो आपके निर्देशानुसार मैं इसे अंग्रेजी में ही रख रहा हूँ आपके चरणों में। माई नेम इज़ राइनो प्रजित्या, आई एम फ्रॉम इंडोनेशिया and I am interested in Jainism. I want to ask Maharaj Ji, Atma Svabhava is said to be knowing principal observer. But when I was in dreamless deep sleep state, I was not knowing anything. Even I was not knowing that I was not knowing anything. So what is the proof of my Atma Svabhava was also there in my dreamless sleep state? Gurudev, if it is because my Atma Svabhava is still covered by obstructing knowledge, karma particles, then I must be able to be aware of this karma obstructing particles in deep sleep state. Like candle light inside the pot, even the light of candle cannot pass through the covering pot, but the candle light is still be able to shine the inner surface of the pot. Maharaj Sri, how to resolve this? I will be too much obliged to you for your kind help. देखिए, बहुत अच्छी बात है। बाहर रहकर मुझे लगता है जन्मना जैन न होकर के भी रायना जी के अंदर जैन सिद्धांतों के प्रति बड़ी गहरी रुचि है। उन्होंने अपना निवेदन जो प्रकट किया है उसका भाव पहले मैं आप सबको स्पष्ट कर दूं। उन्होंने पूछा है कि आत्मा का स्वभाव जब जानना है तो जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, स्वप्न रहित गहरी निद्रा में, उस समय हमारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? यदि वो हमारा ज्ञान ज्ञानावर्ण कर्म से प्रभावित होता है, तो अगर ज्ञानावर्ण कर्म है वो आवरण है, तो वो तो ठीक वैसे ही जैसे एक मोमबत्ती को हमने किसी पात्र में रखा, ढक दिया, तो भले उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता पर पात्र के भीतर तो रहता है। हमें चाहिए कि हम उस गहरी सुषुप्ति की अवस्था में और कुछ को न जान सकें, अपने आप को तो जान सके, कम से कम इनर में तो हमारा वो प्रकाश रह सके, इनर लाइट तो रह सके। जो ऑब्स्ट्रक्टिव पार्टिकल्स हैं कर्म को रोकने वाले, उनको तो जान सके। देखिए, बात थोड़ा समझने की है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जानना आत्मा का स्वभाव है, इसे बिल्कुल कोई नहीं नकार सकता। लेकिन जब हम गहरी निद्रा में रहते हैं तो भी वो स्वभाव बना रहता है।
निद्रा में हम अचेत होते हैं या गहन मूर्छा हो, कोई कोमा में चले जाए, तो अचेत भले है पर जड़ नहीं है। एक मृतक के शरीर में और एक सोए हुए व्यक्ति के शरीर में बड़ा अंतर है। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में कोई हलचल नहीं होती, पर सोए हुए व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ हलचल बनी रहती है। कुछ ना हो तो कम से कम श्वास प्रश्वास तो चल रही है। ये सब क्या है? ये ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही प्रकट रूप है। हमारे यहां ऐसा कहा गया है कि सुप्त और मूर्छित अवस्था में हमारी चेतना का उपयोग अव्यक्त हो जाता, अप्रकट रहता है, लेकिन रहता है। आपने जो कैंडल का उदाहरण दिया, उस उदाहरण को थोड़ा अलग तरीके से देखिए, क्योंकि कैंडल की लाइट और कैंडल के कवर में गैप है। कैंडल की लाइट और कवर भिन्न भिन्न जगह में है, इसलिए लाइट फैल रही है उस कवर के भीतर तक। पर आत्मा और उसके ज्ञान और ज्ञान को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला ज्ञानावरण कर्म में कोई स्थान भेद नहीं है। ये तो हमारी आत्मा में चढ़ा हुआ है, लेकिन कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टेकल हो, वो हमारे ज्ञान को ऑब्स्ट्रक्ट तो कर सकता है, पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जैसे कितने भी घने बादल हों, वो सूर्य की रोशनी को तो कम कर सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। तो हर आत्मा में कुछ न कुछ ज्ञान का प्रकाश तो बना ही रहता है। जब हम सचेतन अवस्था में रहते हैं तो हमारा ज्ञान थोड़ा बड़े रूप में काम करता है, और जब हम अचेतन अवस्था में, सुप्त अवस्था में होते हैं, तो ज्ञान मंद पड़ जाता है। ये बात मनुष्यों की ही नहीं, ज्ञान रूप स्वभाव तो पेड़ पौधों में भी है, वनस्पतियों में भी है, एक इंद्रियों में भी है, एक इंद्रियों में भी है। वहां हमें उनका ज्ञान जैसा कुछ दिखता नहीं। ज्ञान जैसा दिखता नहीं, लेकिन ज्ञान पेड़ पौधों में भी काम कर रहा है। वो लाइट वहां है, समझ गए? तो इस बात को समझना है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, और वह किसी भी स्थिति में कभी भी विनष्ट नहीं होता। मंद पड़ सकता है, पर उसकी मौजूदगी हमेशा बनी रहती है। तो ये कर्म आत्मा को प्रभावित करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो आत्मा को ही समाप्त कर दे। पूज्य गुरुदेव, अजय लूनावत कोची केरला से कह रहे हैं, आज मेरे पिताजी श्री अशोक कुमार जी लूनावत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं गौशाला के लिए 11,111 रुपया का सहयोग देते हुए उनके लिए आपके आशीर्वाद की कामना रखता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने की प्रेरणा अपने पिताजी से ही मिली। मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो हमारी रुचि पूर्वक नहीं परंतु मजबूरी में लेने होते हैं। यह निर्णय लंबे काल के जीवन को प्रभावित करते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम मजबूरी पूर्वक लिए निर्णय को रुचि पूर्वक जीना सीख जाएं? कृपया मार्गदर्शन।
मजबूरी पूर्वक लिए गए निर्णय को रुचि पूर्वक करना कैसे सीख जाए। थोड़ी सी रुचि को बदल दो तो मजबूरी भी रुचि बन जाएगी। मजबूरी किसमें दिखती है? जिसे मन स्वीकार नहीं करता। अगर मन स्वीकार ले तो वही हमारी रुचि बन जाती है। तो जिसे हमारा मन स्वीकार करता, हमारी दृष्टि उस तरफ होनी चाहिए। जब आपको लगता है कि ये काम मुझे करना ही है, तो मन मार करके क्यों करो, मन को तैयार कर लो। मजबूरी नहीं बनेगी, अंदर की मंजूरी होते ही मजबूरी खत्म। तो जो करना है परवस्था में मत करो, मजबूरी से नहीं करो, मंजूरी से करो। ठीक है, स्वीकार है, ये करना है तो करना है, एक्सेप्ट। बहुत सारे काम है जो हम अपने मन का नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम औरों के मन का कितना करते हैं। जैसे हम औरों के मन का नहीं करते तो हमारे मन का भी नहीं कर सकते, हम दूसरों का मन का कर लें। ये सोच यदि बन जाए तो हमारे जीवन में चार चांद लगा दें। हमें इस तरह से ध्यान रख करके चलना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जो रायनो जी ने इंडोनेशिया से सवाल किया, उनके और भी सवाल आए हैं, वे सवाल भेजते रहें, समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और ऐसा लगता है कि आपका गहरा स्वाध्याय है, आपकी रुचि ऐसी ही बनी रहे। इसी आशीर्वाद के साथ आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य सात मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शंका का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स, दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुशीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन। श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन, ड्रीम पैलेस, नागपुर। BSR रिया जैन, ड्रीम सोपी, विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। अंतर्यात्री महापुरुष